क्लास 3 के बच्चों के लिए आज मैं फिर से वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप उस हिंदी को लिखेंगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है। बहुत ध्यान देने की बात नहीं है, बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि अब छोटा सा आंसर लिखना है आपको। अब जैसे देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं फिर आपको जैसे व्याकरण से कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। व्याकरण को कैसे लिखेंगे कल मैंने आपको किताब से बताया था। आज जैसे है, पहला प्रश्न आप देख लीजिए, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा ऐसा सेंटेंस, ऐसा शब्द, ऐसा प्रश्न। तो ये चैप्टर व्यंजन वाला था। व्यंजन किस में है तो वर्ण में है। स्वर और व्यंजन दो तरह के होते हैं। वर्ण, ये जो है वर्ण, इस वर्ण में आपको मिलेंगे व्यंजन। अब देखिए आप व्यंजन, सबसे पहले आ जाइए व्यंजन। देखिए व्यंजन, देखिए इसको आप व्यंजन, देखिए यहाँ व्यंजन है। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए प्रश्न आपका क्या था, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको वहाँ देखें किसकी सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, तो वो होगा आपका आंसर स्वर की सहायता से। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। एक प्रश्न आप जैसे इसको समझ लिए। अब इसका आंसर मान लिया आपके यहाँ पर हमने कॉमा दे करके लिखा है, अल्प विराम दे करके 4 वर्ड दिया था आंसर में, 4 ऑप्शन दिए थे आंसर में, और आपको वहाँ आंसर देना होगा। तो वहाँ क, ख, ग इस तरह से रहेगा, चाहे 1 2 3 4 इसमें रहेगा। अब उसके बाद जैसे देखिए यहाँ 7 क्वेश्चन में देखिए, भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं। देखिए भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, इसको पढ़ लिए आप। तो भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, तो ये भाषा चैप्टर में होगा। तो देखिए ये भाषा चैप्टर, ये भाषा चैप्टर है। तो भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ चैप्टर में भाषा और लिपि है इसी को। तो देखिए, तो भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, देखिए खोजिए इसमें। अब देखिए यहाँ, देखिए मिल गया आपको मिल गया यहाँ। अब देखिए यहाँ क्या है, क्या पढ़ा आपने, इसको क्या पढ़ा आपने, भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। मतलब क्या, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर देखिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन में एक है, लिपि भी है, व्याकरण है, वर्ण है, वर्णमाला है। आपको आंसर मिल गया पहले ही में। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, एकदम कंफर्म हो जाइए आपका आंसर यही है। और इस तरह से आप अपनी परीक्षा को दीजिए ठीक से।